बदौलत हमें जो टिकट प्राप्त हुआ है तो हम गरीबों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूं, सबका आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। आप देखे होंगे सदन में तो कई ऐसा विषय था गरीबों, दलितों, पिछड़ों के प्रति जो हमने मुद्दा उठाया था। खास तौर से जब यह आपदा प्रबंधन का ये जो बात आया तो इस पर माननीय अखिलेश जी ने कहा कि इस पर बोलो, आपको मैं दे रहा हूं बोलने के लिए और अच्छे तरीक़ा से आप रखिए। तो हमने बहुत सजो करके रखा था इस मैटर को, और उस मैटर आप लोगों ने ही लीक कर दिया करीब 3-4-5 महीना पहले की मामला। जितने के चुनाव बाद कोई न कोई आकर के मिला था, उसको मैंने रख दिया था कि जब आएगा बिल तो उस पर लिखा पढ़ी करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे और फिर बोलेंगे। तो हमने तैयारी तो कर लिया था बहुत पहले से और समय आ ही गया। तो आप लोग जो भाई सुना होगा बोलने के, तो उस पर हम बहुत किस्म का बात, देश का बात रखा। लेकिन जो आप लोगों का खास तौर से जो मांग था, उस मांग को हमने रखा था कि सरकार द्वारा घोषित 50,000 का बीमा लागू करते हुए बीमा की राशि 20 लाख रुपये किया जाए। ये जो भी सुना होगा वो सुना होगा, ये हमने सदन में रखा था। अभी यूट्यूब पर होगा, वो आप लोग उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, सभी आपदा मित्र और आपदा सखी को राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित किया जाए, ये भी हमने भी रखा था। सभी आपदा मित्र और आपदा सखी को न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये की गारंटी किया जाए, ये भी हमने भी मांग किया था। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्वास्थ्य बीमा, EFIPF सहित अन्य सुविधा देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी किया जाए और किसी प्रकार के आपदा की जानकारी एवं सूचना के लिए स्मार्टफोन दिया जाए। इसके बाद सभी आपदा मित्र और आपदा सखी का सेवा पंजिका निर्मित किया जाए। अन्य राज्यों की भांति 12 दिवसीय प्रशिक्षण का 400 दिन के दर से 4,800 रुपया का तत्काल भुगतान किया जाए, ये भी हमने मांग रखा था। अन्य राज्यों की भांति अब तक जितनी दिवसीय ड्यूटी कराई गई है 800 प्रति दिन के दर से तत्काल भुगतान किया जाए, ये भी हमने भी मांग रखा था। अभी तक जितने आपदा मित्र और आपदा सखी अपनी जान गंवाई है, उनके आश्रितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए, ये भी हमने मांग रखा था। अभी तक जान गंवाने वाले आपदा मित्र एवं आपदा सखी को शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए। सरकार द्वारा प्रशिक्षित आपदा मित्र एवं आपदा सखी को प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये भी हमने मांग रखा था। आपदा जागरूकता आपदा कार्य अन्य माध्यमों से सरकार संचालित कर रही है, उसे आपदा मित्र एवं आपदा सखी के माध्यम से संचालित किया जाए, ये भी हमने मांग रखा था। सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा मित्र कार्यालय बनाया जाए, ये भी हमने मांग रखा था। और किसी प्रकार के आपदा में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए एवं समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए। अभी तक 5 लाख के बीमा स्लिप को जो आपदा मित्र और आपदा सखी पाने से वंचित रह गए हैं, कृपया उन आपदा मित्र और आपदा सखी को 5 लाख की बीमा स्लिप तत्काल दिया जाए। ऐसे वगैरह पूरे देश के लिए हमने मांग रखा था तमाम प्रकार का। तो यह लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि जो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किस प्रकार से चल रही है, किसी को कहीं न्याय मिल रहा है? आप लोग तो काम करके न्याय नहीं पा रहे हैं, जो काम करते हैं वो न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तो मारे जाते हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ी के लोग, लेकिन सुना नहीं जाता, उल्टा मुकदमा लाद करके जेल भेजा जाता है। ऐसी एक जुल्मकारी सरकार है, इसे सावधान रहना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, और नहीं तो
ये लोग तो बाबा साहब जो संविधान बना कर दिए हम लोगों का, जो आज हम सदन में दहाड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये बाबा साहब का देन है। अगर वो संविधान नहीं बनाए होते, अगर वह वोट के अधिकार नहीं दिए होते, तो क्या हम लोग लड़ाई लड़ लेते? क्या हम लोग चुनाव जीत कर वहाँ चले जाते? नहीं जाते। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए भाजपा वालों को, कि यह बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे थे। आरक्षण